बीए थर्ड ईयर की होम साइंस की फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, अर्थात भोजन और पोषण का परिचय। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशंस। फूड, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, अर्थात भोजन, पोषण और पोषक तत्वों की परिभाषा। भोजन, सबसे पहले हम समझेंगे कि भोजन क्या होता है। भोजन वह है जो व्यक्ति खाता है। भोजन वह है जो पचाया जा सके। भोजन वह है जो बुद्धि की प्रोन्नति करता है। अर्थात हम जो कुछ भी खाते हैं सिर्फ वह भोजन नहीं है, बल्कि वास्तव में भोजन वह है जो हम खाते हैं, हमारी भूख शांत करता है और जिसे हम अच्छी तरह से पचा सकें। साथ ही साथ वो हमारी वृद्धि और विकास में भी सहायक हो। भोजन हमारे शरीर की वृद्धि करता है, साथ ही साथ मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक क्षमता को भी सही प्रकार से बनाए रखता है। इसकी भोजन की परिभाषा: शरीर द्वारा ग्रहण किए जा सकने तथा पचाने योग्य वह सभी भोज्य पदार्थ भोजन कहे जा सकते हैं जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि व विकास में भी सहायक हों। अर्थात सिर्फ वह भोज्य पदार्थ ही भोजन नहीं है जो कि हम खा सकें और हम पचा सकें, बल्कि भोजन में हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करने का भी गुण होना चाहिए। भोजन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास तो करता ही है, साथ ही साथ हमारी अनेक रोगों से रक्षा भी करता है। एक अन्य डेफिनेशन चैम्बर ऑफ डिक्शनरी के अनुसार वे पौष्टिक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में ग्रहित व शोषित होकर उसकी वृद्धि, कार्य या टूट-फूट से मरम्मत और जीवित रहने की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करता है। अर्थात वे सभी पौष्टिक पदार्थ भोजन कहे जा सकते हैं जो कि हमारे शरीर में संग्रहित होते हैं और हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, हमारे शरीर की टूट-फूट में की मरम्मत करते हैं और साथ ही साथ हमें जीवित रहने के लिए विभिन्न क्रियाएं, अर्थात जैसे हम सांस लेते हैं, हमारा दिल धड़कता रहता है, वह हमारे शारीरिक अंग भी सभी प्रकार से कार्य करते रहते हैं। इसके अलावा जो हमारी आँखों का चलना, हमारी पलकों का झपकना, ये इन सब क्रियाओं के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है और यह ऊर्जा हमें साथ ही साथ भोजन से प्राप्त होती है। भोजन हम जो भी खाते हैं वह हमें संवेगात्मक रूप से तो संतुष्ट करने वाला होना ही चाहिए, साथ ही साथ हमारी सुरक्षा करने वाला भी होना चाहिए। अर्थात हमारी सुरक्षा अर्थात हमारी रोगों से रक्षा। भोजन हमें पोषित करता है। भोजन जो भी हम खाते हैं वह हमारे शरीर की वृद्धि व विकास में संभव होता है। भोजन के मुख्य रूप से 3 कार्य हैं: हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की वृद्धि व विकास करना और तीसरा शरीर की अनेक रोगों से रक्षा करना। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण के अंतर्गत सभी पौष्टिक तत्व आते हैं और इन सभी पौष्टिक तत्वों से मिलकर से जो भी हमें प्राप्त होता है वह सब हमारा पोषण होता है। अनेक पौष्टिक तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण, विटामिन व जल। जब यह सभी पौष्टिक तत्व हमारे शरीर में अवशोषित हो जाते हैं, वह हमारे रक्त में मिलकर हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं, तब यह हमें पोषण प्रदान करते हैं। अर्थात जब यह हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं तो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो कि ऊर्जा हमें विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक होती है। हमें स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन अलग अलग स्थिति में अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि छोटे बच्चे को अर्थात शैशवावस्था में मुख्य रूप से 6 महीने तक बच्चे को दूध की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम धीरे धीरे उसमें ठोस पदार्थ भी शामिल करना शुरू कर देते हैं। 2 साल के बाद हमारी बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था को हम 2 भागों में बांटते हैं, जो कि हमारी पूर्व बाल्यावस्था और पश्चात बाल्यावस्था। इसमें हमें अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि
हमारे शरीर की वृद्धि व विकास की गति बहुत अधिक तीव्र होती है। इसके बाद हमारी किशोरावस्था में भी हमारा विकास होता है, इसलिए हमें पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। फिर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। प्रौढ़ावस्था में भी हम शारीरिक रूप से अधिक परिश्रम करते हैं, इसलिए हमें अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। और वृद्धावस्था में हमारी शारीरिक क्रियाएं कम हो जाती हैं, इसलिए हमें प्रौढ़ावस्था की अपेक्षा कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषण की डेफिनेशन देखिए, चैम्बर ऑफ डिक्शनरी के अनुसार पोषण का अर्थ है भोजन चूषक कार्य या प्रक्रिया। अर्थात पोषण वह है, सबसे पहले हमने भोजन ग्रहण किया, फिर भोजन के पौष्टिक तत्व हमारे शरीर द्वारा ग्रहण किए गए और वह हमारे पूरे शरीर में पहुंच गए। उसके बाद उसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है, इसकी प्रक्रिया शुरू होती है, अर्थात वह उसके द्वारा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उस ऊर्जा के द्वारा हमें किसी भी कार्य को करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके एक अन्य परिभाषा टर्नर ने दी है, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है तथा उपयोग करता है जो कि शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे शरीर की वृद्धि करता है तथा टूट फूट की मरम्मत करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात ये सभी कार्य हमारे भोजन के कार्य हैं। अर्थात पोषण वह है जिसके द्वारा हमारे भोजन के कार्य मुख्य रूप से संपादित होते हैं। सबसे पहला शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा शरीर की वृद्धि व विकास करना, व तीसरा शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना, शरीर की रोगों से रक्षा करना। इस प्रकार पोषण एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें भोजन के आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करना, अवशोषित करना तथा उसका प्रयोग करना है, जिससे शरीर का पोषण होता है। अब तीसरी टर्म आती है हमारी न्यूट्रिएंट्स अर्थात पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व हमारे भोजन का आधार होते हैं, अर्थात हर खाद्य पदार्थ में, हर भोज्य पदार्थ में कुछ न कुछ मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। किसी में कोई पोषक तत्व अधिक होता है, किसी में दूसरा पोषक तत्व अधिक होता है। पोषक तत्व मुख्य रूप से हमारे 6 प्रकार के होते हैं या जिन्हें हम 6 भागों में बांट सकते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। जो हमने भोजन के 3 कार्य बांटे, सबसे पहला शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसके अलावा दूसरा है हमारा शरीर की वृद्धि व विकास करना। वृद्धि व विकास करने के लिए मुख्य रूप से हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तीसरा है हमारा शरीर की अनेक रोगों से रक्षा करना। रोगों से रक्षा, उसके लिए हमें मुख्य रूप से विटामिन व खनिज लवण की आवश्यकता होती है। साथ ही जल तो हमारे लिए आवश्यक है ही। जल हमारी सभी क्रियाओं को संपादित करता है और जल के अभाव में हमारे शरीर में कोई भी कार्य सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। इन सभी पौष्टिक तत्वों का अपना अपना अलग अलग कार्य है और ये सभी पौष्टिक तत्व हमारे लिए आवश्यक होते हैं। हमारे प्रोटीन मुख्य रूप से हमें दालों से प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें अंडा, मांस, मछली से भी प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से अनाजों से, अनाजों में गेहूँ, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा और वसा है हमारा घी, तेल यानी कि चिकनाई से हमें वसा प्राप्त होती है। हमारा खनिज लवण और विटामिन ये मुख्य रूप से हमें सब्जियों व फलों से प्राप्त होता है। ये सभी हम अगर अपने भोजन में अनाज, दाल, हरी सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, जड़दार सब्जियाँ व अन्य सब्जियों का प्रयोग करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमें किसी भी रोगों से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। भोजन रोगों से रक्षा करने के लिए हमें मुख्य रूप से फलों और सब्जियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनमें मुख्य रूप से विटामिन व खनिज लवण पाए जाते हैं।
इसके अतिरिक्त हमें जो भोजन की आवश्यकता होती है वो हमें अवस्थाओं के अनुसार भी आवश्यकता होती है, जैसे कि शिशुअवस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में व वृद्धावस्था में। हमारी हर अवस्था में हमारी शरीर की आवश्यकता अलग अलग होती है, इसीलिए उसके अनुसार हमारे पोषक तत्वों की आवश्यकता भी अलग अलग होती है। इसमें पोषक तत्व हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, हमारी ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर के अंगों को क्रियाशील बनाए रखते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारी बढ़ाते हैं, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करते हैं। साथ ही साथ भोजन का महत्व सामाजिक व मनोवैज्ञानिक रूप से भी है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, अर्थात जिस तरह का हम भोजन ग्रहण करते हैं हमारा मस्तिष्क भी उसी प्रकार से कार्य करता है। सामाजिक रूप से आपने देखा होगा, जितने भी हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनमें भोजन का अपना एक अलग महत्व है। भोजन उसमें आवश्यक रूप से उसमें प्रयोग होता है और सभी सामाजिक सम्मेलनों में, सामाजिक कार्यक्रमों में भोजन का प्रयोग होता है।